है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। समर्थाचार्य संघ की। भारत का पड़ोसी देश नेपाल की बात है। तीन चार वर्ष पूर्व में उन्होंने लगभग 1 लाख गोधन को एकत्रित करके उसका एक प्रकार से यज्ञ या यूँ कहना चाहिए विधान करके उन सबको वध कर दिया था। फलस्वरूप ज़्यादा देर भी नहीं चला गया और नेपाल में ऐसा भूकंप आ गया जो विदेशी लोग पर्यटन की करते हुए प्रवास करते हुए उसको देखने के लिए उसके इतिहास के बारे में अध्ययन करने के लिए आते थे। जब उस हाहाकार को देखा आँखों से उन लोगों ने, तब उसी समय उसने सुनने में तो आया, इसलिए तो कह रहा हूँ, प्रतिज्ञा ली आज से हम इस प्रकार के गोधन का यहाँ पर यज्ञ नहीं कराएंगे। संसारी प्राणी कष्ट से बचना तो चाहता है, लेकिन कष्ट के कारणों की ओर दृष्टिपात नहीं करता। महाराज दिक्कत है, महाराज दिक्कत है, महाराज दिक्कत है। महाराज तो दिक्कत में है ही नहीं। हमेशा हमेशा दिक्कत दिक्कत ही कहते रहते हो, नहीं समझे। जब आता है उस समय कोई दिक्कत नहीं कहता, नहीं समझे। हमेशा दिक्कत ही दिक्कत। वही बनिया माना जाता है जो थोड़ा सा भाव उतरता है तो उसके चेहरा ही उतर जाता है, और जितना आता है वो नहीं बता देता, उसमें से थोड़ी सी निकाल करके घोषणा करता है सब लोगों के सामने। हाँ हाँ, दानवीर और उपाधि चाहिए। आदानवीर है कि दानवीर है? आदान मिले ग्रहण करना होता है, दान मिले तो दान होता है। हमेशा हमेशा रोना अच्छा नहीं। हाँ, अपने कर्म के उदय में रोने की अपेक्षा कर्म तो हमने बांधा है, इसलिए हम उसको अच्छे ढंग से दिशा देंगे, रास्ता बताएंगे। जिस तरफ से आए हैं ना, सीधा रास्ता है, यहाँ से हम दिखा करके रहेंगे। तो ये एक प्रकार से वीरत्व का प्रतीक होता है। कई बार कहा गया है, किसी ने नहीं माना। यह हिंसा का जो तांडव नृत्य हो रहा है इस शताब्दी में, तो पूरी पूरी हुंडावसर्पणी एक साथ पूर्ण होने को जैसा लग रहा है। उत्सर्पणी के पूर्व में अवसर्पणी हो जाए और असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी के बाद एक हुंडावसर्पणी आती है। वो बहुत निकृष्ट काल होता है। उस निकृष्ट काल में भी आप लोग जन्म लेकर के आए और उत्कृष्ट कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ होता है। पूरी पूरी खाने के पीने की शादी आदि सब कुछ दान होकर के भी
मांसाहार की जो वृद्धि हुई है इस शताब्दी में, इस सुंडाव सर्पणी में, यदि अतिरेक हो गया हो तो 150 से भी ज्यादा 160 देश में यह व्याधि घूम रही है। कौन कौन कहां कहां पर है वो देख रही है। अब प्राय करके सब लोग मांसाहार को, तामसिकता को छोड़ने के लिए तैयार है। कहाँ तक छोड़ता ये तो नहीं कह सकते। इतना कटु अनुभव तो उन लोगों को हो गया, जो हम खा रहे हैं वही हमारे लिए विष का काम कर रहा है। विष का तो इलाज, चिकित्सा भी हो सकती है, लेकिन यह जो व्याधि फैल रही है, अभी फैल रही है, ये ध्यान रखना। अभी वह रुकी नहीं, लेकिन उसके उपाय सोचने में भी सभी राष्ट्र लगे हुए हैं। एक से एक दिग्गज, पैसे वाले, शोध वाले, विज्ञान वाले, अनुसंधान वाले, यंत्र युग में भी वे लगे हुए हैं अंडरग्राउंड में कि किसी भी प्रकार से ये रुक जाए। उन लोगों का निर्णय है आज का कि अभी 18 महीने तक इसका कोई भी उपाय हमारे हाथ में नहीं आने वाला। वो आप सोच लो, भूख लगी है तो कोई बात नहीं, 4-5 घंटे खर्च कर लो तो आप भूख से दूर हो सकते हैं। लेकिन आज के इस विज्ञान युग में 18 महीने की उन्होंने अवधि मांगी, तब कहीं जाकर इसके लिए उपाय मिलेगा। उससे पहले कम से कम ये संकल्प तो ले ले ये लोग। जब मिल ही नहीं रहा है और इटली और ईरान आदि आदि देशों में एक एक दिन में 200-200, 250 व्यक्तियों का मरण अवसान हो रहा है, और उसका कोई कारण यही है, यही कारण है कफ इतना जम जाता है, इतना जम जाता है जैसे बर्फ जम जाए। तो ऐसी स्थिति में उसका इलाज करना ही कठिन हो जाता है। श्वास ले ही नहीं सकते और श्वास छूट जाता है, बाहर का ही बाहर रह जाता है। विज्ञान को अब समझ में आ गया कि हम विज्ञान की उपासना तो कर रहे हैं, किंतु यह विज्ञान एक विशेष रूप से हमें को ज्ञान जिसको बोलते हैं अकुशल पुण्यस्य, ऐसा कहा। कल नहीं परसों राजवाचिक के स्वाध्याय के काल में 2 बार अकुशल पुण्यस्य इस प्रकार आया है। अनालोचित कषायस्य, जिसने अपने कषायों की आलोचना नहीं की, अपने कषायों की भर्त्सना नहीं की, अपने कुकृत्यों की वो घृणा, उसके से घृणा नहीं की, पश्चाताप नहीं किया, तौबा तौबा कान नहीं पकड़ा। दूसरे के कान पकड़ने के लिए तो हाथ सामने आ जाता है। अपने कान कौन पकड़ेगा? धीरे से नहीं पकड़ो, टूट जाए तो टूटने दो एक बार, बहुत हो गया। जब कुंडल पहन पहन करके शोभा दिखाए, एक बार ऐसे कान खींच लो, दूसरे के नहीं। हाँ, उस सुर की भी मत ले हाथ से, ऐसा भी नहीं करो। क्या हो गया? इसके बिना प्रार्थना, इसके बिना आपके अर्घ चढ़ाना व्यर्थ है। ये होना चाहिए ना, क्यों चढ़ा रहे हो? अष्टकर्म दहना है,
ऐसे धन थोड़ी होता है। उसके लिए काफी त्याग, तपस्या और भीतर से, मन से, वचन से, काय से होना अनिवार्य है। इतिहास में इस ढंग से महामारी तो आती, ईट भीत व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। असमय में वृष्टि का हो जाना भी, अकाल का, दुर्भिक्ष का, अतिवृष्टि हो जाना भी माना गया है। अभी भी सुन रहे हैं कि वहां पर शीत का अतिरेक चल रहा है। तो यह शीत के अपेक्षा से ये रोग सबसे ज्यादा पावरफुल होता बताते हैं। और जो ही गर्मी लग जाए तो ही यह अपना काम छोड़ देगा। लेकिन लोग प्रतीक्षा में हैं। लेकिन जहाँ पर हिमपात हमेशा होने वाला है, वहाँ का क्या सोच रहे हो आप? और जब एक बार प्रकोप हो जाता है प्रकृति का, तो आपकी प्रकृति, पुण्य की प्रकृति भी काम नहीं करेगी। ठंड में भी आपको गर्मी लग सकती है और गर्मी में भी आपको सिकुड़ सकते हो आप। ये दशा 5 मिनट में नहीं लगेगी। इधर उधर की बातें मत सोचो। तो 160 तक देशों को सुन करके हमें लगा अब प्रतिदिन शांति धारा होती है अपने यहाँ। क्षेमम सर्व प्रजानाम, हमारा ही हो क्षेम, दूसरे के बारे में क्षेम की बात नहीं करो, ऐसा नहीं। जीव मात्र के लिए होना चाहिए। अब मनुष्य अपने लिए यदि दिक्कत आती है तो बहुत इधर का उधर, उधर का इधर करने लग जाता है। किंतु मनुष्य के अलावा भी कीट पतंगी, छोटे क्षुद्र प्राणी भी रहते हैं। निरख निरख के पग धरे, ऐसे भजन भूलते हो पाले करुणा अंग, करुणा को धारण करते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव होते हैं जो एक एक कदम सोच समझ करके और जीवन की बाधा न हो उन्हें इस प्रकार सावधानी के साथ रखते हैं। और रात ज्यों ही दिन अस्त होता है त्यों ही एक स्थान पर रहने का निश्चय कर ले जाता। यदि मान लो विहार कर रहे हैं, विहार करते करते स्थान उपयुक्त नहीं मिला, थोड़े से आगे बढ़ गए तो जंगल ही आ गया। तो जंगल में मंगल करो। तो अब वो ये कुछ नहीं मंगल, ये तो बिल्कुल और दंगल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचते। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे वर्षा हो, चाहे जंगल हो, कोई भी हो, वहां पर रह जाते हैं। पुनः सूर्य नारायण का उदय हुआ, गोधूली में पुनः अपने प्रवास प्रारंभ करते हैं। ऐसे भी यहाँ पर भारत खंड में गुरुओं का हमें समागम मिलता है। तो इसका प्रभाव क्या है, इससे हमारे जीवन में क्या होता है, औरों के लिए भी किस प्रकार इसका उपयोग हो सकता है, यह आपका कर्तव्य है कि उन सारे विदेशी लोगों के लिए भी प्रयास करिए। यहाँ पर बैठे बैठे भावना भाई है, हे भगवान इनकी बुद्धि में कुछ ऐसे सूझ जाए, ऐसा विवेक जागृत हो जाए ताकि यह जीवन पर्यंत शाकाहारी बने और यह मांस भक्षण का परिणाम सब लोगों के सामने आ गया कि अभी 18 महीने तक किसी भी प्रकार से इसके लिए किसी भी देश में
दवाई, उसका उपचार का कोई साधन ठोस नहीं मिलने वाला है, ये ज्ञान भी इनको हो गया। इतना ज्ञान भविष्य की अपेक्षा से जैसे अवधि ज्ञान और मनपर ज्ञान हो गया हो, इस प्रकार यदि सोचते हैं तो 18 महीने तक क्या होगा। तो ऐसा कहते हैं कि 80% इस रोग से लोग प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा समय भी आ सकता है, किंतु उससे पहले चेत जाए तो अब इटली, ईरान और फ्रांस जैसे बड़े बड़े राष्ट्र हैं, अमेरिका ने कह दिया, बताते हैं अगस्त तक, अगले 2 अगस्त आने वाला है ना। हाँ, तो तब तक हम इस प्रकार के किसी प्रकार की छूट छाट देंगे नहीं। क्या प्रतिज्ञा है उनकी क्या पता, और क्या करने जा रहे हैं पता, क्योंकि अपने देश के रक्षा के बारे में सभी लोग अपने अपने कदम उठाएंगे। दूसरे के लिए आक्रमण करने की बात ही नहीं रही। अब जो तेल के ऊपर दर बढ़ते थे ना, अब अमेरिका को पूछ लो, संग्रह कर रखा है उसने, क्या का संग्रह करने, क्रूड ऑयल, हाँ, जो पेट्रोल का आदिम तत्व रहता है, बिगनिंग, तो शुरुआत में उसकी क्या दशा रहती, तो ये रहते पेट्रोल के आदिम पर जाए, वह धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा है। अब अमेरिका सोचता होगा अरे इसका तो दर ही नीचे आ रहा, तो हम तो इसके वो इकट्ठा किए हैं सबसे ज्यादा, अभी भी वो छोड़ नहीं रहा है, उसी तेल के इकट्ठा करने के लिए लगा हुआ है। इसके बीच में कोरोना बिल्कुल पीछे के नीचे की ओर आ रहा है। पहले के लोग सोचते थे दिन सूर्य नारायण यास्त हो गया, बस एक दीपक जलाओ, थोड़ा सा घासलेट तेल उसमें डाल दो, 1 आध घंटे में वो अपने आप ही बुझाना न पड़े और बुझ जाए, फिर आराम सिद्ध करते हुए सो जाओ। अब रात दिन जल रही है, लाइट आ गई, गोल हो जाते तो हाहाकार हो जाता है, और जलती रहती है तो कोई नहीं खुर्राटा ले रहा। पानी मिलता नहीं है तो गड़बड़, मिलने के उपरांत चालू रहने दो, चालू करने की आवश्यकता न पड़े, यूं जा करके बैठ जाए, उसी के नीचे बैठ जाए और स्नान कर ले, फुवारा ले ले, फिर इसके उपरांत उनको कह देना। हम प्राय करके प्रतिदिन हम सुनते हैं जैसे वर्षा हो रही हो, तो भैया वर्षा कैसे हो रही है, नहीं महाराज ऊपर की टंकी भर गई। जिसको वहां पर नियुक्त किया है वो भी सो रहा, ये कहीं चला गया, चालू कर दिया पानी, बस वहां गिर रहा है, एक तरफ से गंगा एक तरफ से जमुना। ये क्या है, कई स्थानों में देखा, लेकिन पानी की बचत करो, जल ही जीवन है, इसको देखो। ऐसे भी राष्ट्र है इजराइल, जिन्होंने बहुत अल्प व्यय में, क्योंकि पानी की कमी है उनके यहाँ, तो उसके एक एक ड्रॉप, एक बिंदु के माध्यम से किसानियत करके और विश्व में कृषि प्रधान देश माना गया है। भारत को सोचना चाहिए, पहले से कृषि प्रधान था, अब प्रधानमंत्री दूर, वह मुख्यमंत्री भी नहीं रहेगा और उपयुक्त उपमंत्री भी नहीं रह पाएगा, अब कुछ भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसने अब इस जल का उपयोग करना नहीं सीखा। तो उसको बोलते हैं पुरुषार्थ, उसको बोलते हैं परिग्रह का
एक प्रकार से उपयोग सही माना जाता है। और यहाँ पर खूब नदियाँ बह बह करके समुद्र में पहुँच रही है। इनको नींद अभी आ रही है अच्छी, जब अकाल पड़ने लग जाए तो उस समय क्या करोगे। इसलिए पानी का भी सदुपयोग करना है, क्योंकि उसमें भी जीव जंतु रहते हैं। आप यानी पानी कहीं से भी बुलवा लो, किंतु जानवरों का क्या होगा, ये आपका दोष है माना जाएगा। आपका पुरुषार्थ होना चाहिए पहले उनका भी पानी का प्रबंध। घास फूस कुछ कम भी होता है तो कोई बात नहीं, हमारे हाथ में नहीं, पानी तो चाहिए। ये सब अहिंसा के विषय है। इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों के लिए शाकाहार संबंधी प्रचार कैसा किया जा सकता। हमें कई लोग आकर पूछते, आप भारतीय व्यंजनों के बारे में सोचो समझो और उनको बनाना तो सिखा दो घर में सभी को, और उसका निर्यात करना प्रारंभ कर दो। हाँ, ताकि वो समझे। एक बार सैंपल तो ले लो। उन्होंने जैसे आपके यहाँ चाय का प्रचार प्रसार कर दिया, पहले शुरुआत में फूकट में आपको पिलाया, अब लाओ, नहीं समझे। अब स्थिति ऐसी हो गई, भोजन तो छूट सकता है लेकिन महादेवी है वो, सुबह तो उठते ही अर्घ चढ़ाना पड़ता है। उसके बिना उठ ही नहीं सकते। कई लोगों को बिस्तर पर बैठे बैठे चाहिए। एक भी घर नहीं बचा। वैसे देवता लोकप्रिय देवता है वो। बोलो आप, ये क्या है। इसी प्रकार आप लोगों को भी चाहिए भारतीय शाकाहार और उसके व्यंजन का आहार। अपने यहाँ चक्रवर्ती वगैरह हुए हैं, 365 रसोइया होते थे, सुबह के अलग और शाम के अलग है। और इस प्रकार के व्यंजन बना बना करके खिलाते थे, और उस प्रकार के लड्डू को खाने की कुबट किसी के पास नहीं थी। यदि चोरी से वाले थोड़े से खा ले तो दस्त लग जाए। इतने कीमती और इतने पावरफुल वह होता था। भारत को समझना चाहिए, यह आजकल के जो विमान है उसके माध्यम से सुबह सुबह व्यंजन बने और वह ले जाए। ये खा लो, इसको देख लो एक बार। बहुत हो गया अनेक प्रकार की हिंसा के द्वारा। अब तो आपको समझ में आ गया कोरोना का, तो यह अब सबसे अच्छा ये शाकाहार का नियम दे लो। ऐसे यदि आप करेंगे तो भारत के संस्कृति की प्रभावना भी होगी, शाकाहार का प्रचार प्रसार होगा, और आप धार्मिक प्रभावक करने वाले हैं, ये भी सिद्ध हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ 8 अंगों में एक प्रभावना अंग भी है, वात्सल्य भी है, उपगुण है। तो किसी ने हिंसा की है, अज्ञान के कारण की है, अब हिंसा नहीं, ये ले लो, ये पहले खा लो, अभी पैसा नहीं चाहिए हमें। हाँ, और इसके गुणधर्म ये है, ऐसे गुणधर्म, ऐसे औषध आयुर्वेद के माध्यम से आपको प्रचार प्रसार कराना चाहिए। ऐसे ऐसे नुस्खे, ऐसे ऐसे औषध हैं जो अमृता कहलाती है, गुड़वेल कहलाते हैं। गुड़वेल समझते हो आप? पहले तो कड़वा, फिर नीम पर चढ़ी, नहीं समझे। वह गुड़वेल कड़वा कड़वी होती है, और वह नीम के वृक्ष पर चढ़ी तो फिर क्या बढ़ी, फिर कड़वाहट तो बढ़ेगी। तो उसके माध्यम से बड़े बड़े भयानक रोग दूर हो रहे हैं, ऐसे हमारे ब्रह्मचारी लोग ही कह रहे हैं। पूर्ण आयु इसलिए आपके लिए प्रतीक्षा में है। आप जाइए और उसके औषध का प्रचार प्रसार कराइए, यही हमारा कहना है। इस प्रकार शाकाहार का सेवन, और यदि औषधोपचार करना भी है तो शुद्ध औषधोपचार करिए, धर्म की आराधना करिए। इसलिए
बार बार तो यही कहने में आएगा। यह कठोर सत्य है कि हम जब तक अनुभूत नहीं होता तब तक अपने बारे में अथवा भगवान के बारे में सोचते नहीं। हे भगवान, आप ही बचाने वाले। वो कहते हैं, आवाज़ देते हैं, मैं जब तक वहाँ था बचाने के लिए था, नहीं समझे? हाँ, कुछ लेट भी कर दिया कोई भी नहीं आया, इसलिए हम तो अपने गाड़ी में आ गए इधर। फिर वो इधर उतर करके आओ, आप तो करुणा के निदान है तो, लेकिन आप लोगों को अपनी करुणा अभी तक नहीं आई। दूसरी की करुणा से बात कर रहे हो, अपने ऊपर आपको करना है क्या नहीं? बोलो महाराज, आप करुणावान हो, हमारी दशा तो देखो। आपकी दशा आज ही नहीं, अनंत तीर्थंकरों ने देख ली। कोई भी उसका औषध नहीं है। उन्होंने 18 महीने के लिए कहा। हमारा ये कहना है कि आपके लिए कोई औषध मिलने वाला नहीं जब तक अहिंसा की आराधना नहीं करोगे। इसलिए क्षेमम सर्व प्रजानाम यह लिखा हुआ है। और धारा जब छोड़ते हैं आप, शांति धारा, ये बोलते हैं सभी प्रजाओं के, जीव जंतुओं के आपको ये क्या करना, दया करना है और उनके कल्याण के बारे में सोचना, ये भी धर्म ध्यान है। आप धर्म ध्यान करना चाहते हो? हाउ, बहुत जल्दी हाउ कह दो तो ये करो ना। ये पाठ नहीं करना, भीतर से करुणा के साथ इसको जाप करते रहो तो बहुत अच्छा होगा। उनका कर्म जैसा उदय में आएगा वो होगा। इस प्रकार की भावना से आपके कर्म की निर्जरा होगी, नूतन पुण्य का बंध होगा और इसके द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के साथ मुक्ति की प्राप्ति होगी। अहिंसा परमो धर्मः। आचार्य गुरुवर्षि विद्या